हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी एग्जाम अड्डा में। पिछले भाग में हमने 5 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। इससे पहले वाला जो पार्ट है उसमें 5 क्वेश्चनों को सॉल्व कर चुके हैं। अगर इससे पहले की क्वेश्चन आपको देखने हैं तो पार्ट 1 में देख लीजिए। ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 के अंदर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है डायरेक्शन टेस्ट में कि बी है वो ए के दक्षिण पश्चिम में है, बी ए के दक्षिण पश्चिम में है, सी बी के पूर्व में है और जो सी है वो बी के पूर्व में है तथा ए के दक्षिण पूर्व में है, और डी है वो सी के उत्तर दिशा में है। डी कहाँ है? सी के उत्तर दिशा में, और बी और ए की रेखा में। और कहाँ है? जो डी है वो सी के उत्तर दिशा में है, लेकिन बी और ए की जो सीधी रेखा है उसमें स्थित है। तो डी ए की किस दिशा में स्थित है? तो डी के बारे में पूछा है कि डी जो है वो ए के किस दिशा में है, ए के किस दिशा में है ये बताना है। ऑप्शन है उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर पूर्व। तो सबसे पहले दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए कि 4 दिशाओं के बीच में 4 सब डायरेक्शंस होती हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट के बीच की जो दिशाएं होती हैं वो होती हैं। नॉर्थ ईस्ट के बीच में कौन सी आती है? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट के बीच में कौन सी आती है? नॉर्थ वेस्ट। साउथ वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, और साउथ ईस्ट के बीच की जो दिशा होती है वो क्या कहलाती है? साउथ ईस्ट कहलाती है। ये अपने को पहले से पता होना चाहिए। तो अब क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, 4 दिशाओं को नोट कर लेते हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट कर लिया। उसके बाद में ये दिशाएं भी नोट कर देते हैं, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट। और एक ही आप ये सोच रहे होंगे कि इनको हिंदी में तो बताया ही नहीं, तो इतना तो आपको पता ही होगा कि ये दक्षिण पूर्व है, ये उत्तर पूर्व है, ये उत्तर पश्चिम है और ये दक्षिण पश्चिम है। तो चलिए अब क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। जैसा जैसा क्वेश्चन में बोल रखा है वैसे वैसे सोल्व करते हुए जाते हैं। क्या कह रखा है कि बी है वो ए के दक्षिण पश्चिम में है। तो ए को कहाँ मान लेते हैं? ए को सेंटर पॉइंट में मान लिया। और इसका दक्षिण पश्चिम कहाँ है? इसका दक्षिण पश्चिम यहाँ है। तो बी कहाँ है? यहाँ पर है, रख दिया बी को। फिर कह रहा है सी है वो बी के पूर्व में है। तो बी यहाँ आ गया, तो इसका पूर्व कहाँ है? इसका ईस्ट यहाँ है, तो सी यहाँ है। सी यहाँ आ गया। और सी के बारे में एक बात और कह रखी है कि ए के कहाँ है वो? दक्षिण पूर्व में। तो दक्षिण पूर्व कहाँ है? ये दक्षिण पूर्व, तो ए के दक्षिण पूर्व में हो गया सी। उसके आगे क्या कह रहा है कि डी सी के उत्तर दिशा में है। तो डी कहाँ होगा? सी की उत्तर दिशा कहाँ हुई? यहाँ। तो डी कहाँ आ गया? उत्तर दिशा में। और डी के बारे में कह रखा है कि वो बी और ए की रेखा में है। बी और ए की रेखा कौन सी है? ये है। इसी रेखा के अंदर डी स्थित है। अब कह रहा है कि डी ए की किस दिशा में है? तो ए कहाँ है? ए यहाँ है और डी यहाँ है। तो ए की किस दिशा में डी है? उत्तर पूर्व दिशा में डी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? उत्तर पूर्व आ जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। डायरेक्शन टेस्ट बहुत ही इजी है, फिर भी पता नहीं क्यों क्वेश्चन गलत करके आ जाते हो। बहुत ही आसान है। अब मैं ये आपको समझा रहा हूँ तब थोड़ा टाइम लग रहा है, नहीं तो फटाफट डायरेक्शन नोट की और क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 कि जफर एक निश्चित बिंदु से उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है और 15 किलोमीटर जाता है। फिर वह अपने दाएं मुड़ने के पश्चात 15 किलोमीटर और जाता है। फिर वह प्रत्येक समय अपने बाएं मुड़ता है। अब जितनी बार मुड़ेगा कहाँ मुड़ेगा? बाएं मुड़ेगा। 10, 15 और 15 किलोमीटर जाता है। वह प्रारंभिक बिंदु से, स्टार्टिंग पॉइंट से वो अब कितनी दूर है ये बताना है। तो ऑप्शन दे रखे हैं 20 किलोमीटर, 15, 5 और 10 किलोमीटर। तो करना क्या है, सबसे पहले दिशाएं नोट करनी है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट कर ली। इतना करने के बाद में जैसा क्वेश्चन में दे रखा है वैसा वैसा करते जाइए, क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा। क्या कह रहा है कि जफर है वो एक निश्चित बिंदु मान लिया, ये सेंटर पॉइंट से चलना प्रारंभ करता है। ठीक है।
और कहाँ जाता है 15 किलोमीटर जाता है, तो आप निश्चित बिंदु से 15 किलोमीटर आप उसको किसी भी दिशा में चला दीजिए। किसी भी दिशा में नहीं, उत्तर की ओर, सॉरी उत्तर की ओर चल रहा है। एक निश्चित बिंदु से कहाँ जा रहा है, उत्तर की ओर। उत्तर दिशा दे रखा है, अगर नहीं दे रखा हो तो किसी भी दिशा में चला देते। दे रखी है उत्तर दिशा की ओर, तो उत्तर की ओर चलता है, तो उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चलाइए। चल गया। 15 किलोमीटर जाने के बाद ये कहता है कि वह अपने दाएं मुड़ता है, तो इसका दायां कौन सा होगा, दायां ये होगा, राइट ये और लेफ्ट ये, तो राइट की ओर मुड़ जाता है। और फिर कितना चलता है, 15 किलोमीटर चलता है। चल गया 15 किलोमीटर, यहाँ आ गया। यहाँ आने के बाद कहता है कि वो हर समय अब बाएं ओर ही मुड़ेगा। बाएं ओर कहाँ, लेफ्ट मुड़ेगा, तो इसका इधर राइट हो गया, इधर लेफ्ट हो गया। तो ये लेफ्ट मुड़ के कितना चलता है, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर चल गया। फिर लेफ्ट मुड़ेगा, फिर कितना चलता है, 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर चल गया तो वापस जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन वाली लाइन के ऊपर आ गया है। फिर वहाँ से ये कहता है कि फिर बाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर जाता है। तो यहाँ से जब बाएं मुड़ेगा तो 15 किलोमीटर कहाँ आएगा, ये जहाँ से चला था उस ओर आ जाएगा। कितना, 15 किलोमीटर आ गया। तो 10 किलोमीटर ये आगे गया था और 15 वापस आया है, तो कितना, जितना ये स्टार्टिंग में 15 चला था उसमें से 5 किलोमीटर वापस आ गया। तो अब ये बताना है कि वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर हुआ। तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर होगा, 10 किलोमीटर हो जाएगा। क्यों, वो स्टार्टिंग में 15 चला था, फिर उसी डायरेक्शन में कितना और चला है, ये 10 किलोमीटर चला है, लेकिन वापस कितना आया है, 15 आया है। तो 15 प्लस 10 25, 25 माइनस 15 कितना बचेगा, 10 किलोमीटर बचेगा। अर्थात जफर स्टार्टिंग पॉइंट से कितना किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर दूर है। चलिए आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है कि एक सुबह सीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। कुछ दूरी तय करने के बाद वह दाएं मुड़ी और फिर एक बार दाएं मुड़ी और कुछ दूरी तय करने के बाद वह फिर से दाएं ओर मुड़ी। अब उसका मुख किस दिशा में है। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, इसमें दूरी नहीं पूछ रही, इसमें ये पूछ रखा है कि इतना चलने के बाद उसका मुख है वो कौन सी डायरेक्शन के अंदर है। ऑप्शन दे रखे हैं उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। ये बताने के लिए सबसे पहले दिशाएं नोट करिए। दिशाएं नोट करते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट कर ली। ये करने के बाद अब ये कह रहा है सुबह, सुबह की बात कर रहा है। अगर सुबह की बात नहीं करे, शाम की बात करे, तो शाम को सूर्य कहाँ होता है, वेस्ट में। लेकिन सुबह की बात कर रहा है तो सूर्य किधर होगा, ईस्ट में होगा। तो कहाँ चलेगी, वो ईस्ट की ओर चलेगी, पूर्व की ओर चलेगी, सूर्य की ओर जाने की कह रहा है। तो सूर्य की ओर चलाइए उसको, सुबह चली, ईस्ट की ओर गई, फिर वो कुछ दूरी चलने के बाद दाएं मुड़ी। दाएं कौन सा होगा, लेफ्ट, और ये राइट, तो राइट कौन सा होगा, ये इधर वाला, राइट में चली। राइट चलने के बाद में वह फिर से दाएं मुड़ती है, फिर एक बार दाएं मुड़ती है, तो दाएं मोड़ दीजिए, फिर से वो दाएं मुड़ गई। दाएं मुड़ने के बाद कहता है और कुछ दूरी तय करने के बाद में फिर से दाएं ओर मुड़ी, फिर से दाएं ओर मोड़ दीजिए। तो क्या हो गया, ये इस डायरेक्शन में इसका मुंह हो गया। लास्ट बार दाएं मुड़ने के बाद कह रहा है कि अब इसका मुख किस दिशा में है, तो किस दिशा में देख लीजिए, उत्तर दिशा की ओर है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, उत्तर आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है कि ईसा 18 मीटर, ईसा जो है वो 18 मीटर दक्षिण की ओर गई, फिर पश्चिम की ओर मुड़ी और 12 मीटर चली। तत्पश्चात वह दाईं ओर मुड़ी और 13 मीटर चली। आरंभ बिंदु से वह कितनी दूरी पर है ये बताना है। तो ये इसमें करना क्या है, दूरियां दे रखी हैं 10 मीटर, 12 मीटर, 18 मीटर और 13 मीटर। तो सबसे पहले डायरेक्शंस नोट करेंगे। डायरेक्शंस नोट करने के बाद में ये पता करेंगे कि क्या क्या इस क्वेश्चन में कह रहा है, और जैसा कह रहा है वैसा करते जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन नोट कर ली। करने के बाद कह रहा है ईसा है वो 18 मीटर दक्षिण की ओर गई, 18 मीटर दक्षिण की ओर गई।
तो 18 मीटर दक्षिण की ओर चला दीजिए। ये यहाँ आ गई ईसा 18 मीटर चलने के बाद। फिर कह रहा है वो पश्चिम की ओर मुड़ी और 12 मीटर चली, तो ये पश्चिम की ओर 12 मीटर चल के यहाँ आ गई। यहाँ आने के बाद कह रहा है कि वह दाएं मुड़ी। दायां कहाँ होगा इसका, यहाँ राइट होगा, यहाँ लेफ्ट होगा। तो राइट में कितनी मुड़ी, 13 मीटर चली। 13 मीटर चलने के बाद बताइए कि वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तो वो कहाँ से चली थी, यहाँ से चली थी। इस स्टार्टिंग पॉइंट से ये अब कितनी दूर है, ये दूरी बतानी है। तो देख लीजिए ये कितनी है, 18 है, ये 13 है। तो यहाँ से सीधी रेखा डालेंगे। डालने के बाद ऊपर कितनी बच जाएगी, ये कितनी हो गई 13 यहाँ तक, और ये कितनी बची 5 मीटर, और ये 12 मीटर है ही। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम से ये डायरेक्शन निकल आएगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर। तो रूट 144 प्लस 25 इक्वल टू रूट 169। सोल्व करेंगे 13 मीटर आ जाएगा। तो ईसा प्रारंभिक बिंदु से अब कितनी दूर है, 13 मीटर है, ये आंसर आ जाएगा। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर 21 मीटर चलता है, फिर वह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, एक गोलाकार पथ पर चलता है और अपने गंतव्य पर पहुंचता है। उसका गंतव्य स्थान से प्रारंभ बिंदु तक 90 डिग्री का कोण बनता है। तब व्यक्ति के द्वारा 21 मीटर चलने के बाद तय दूरी ज्ञात कीजिए। और ऑप्शन दे रखे हैं 54 मीटर, 33 मीटर, 75 मीटर और 42 मीटर। तो सबसे पहले अपना काम क्या है, वही दिशाएं नोट करने का, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये करने के बाद में क्या कह रखा है कि उत्तर की ओर 21 मीटर चलता है, तो 21 मीटर उत्तर की ओर उसको चला दीजिए। फिर वो कह रहा है दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है और एक गोलाकार पथ तय करता है। गोलाकार पथ पे आया और गंतव्य स्थान पे यहाँ पहुँच गया। कितना, उसका गंतव्य स्थान प्रारंभ बिंदु से 90 डिग्री के कोण पे है, तो 90 डिग्री का कोण कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। यहाँ आ गया वो। यहाँ आने के बाद ये बताना है कि तब व्यक्ति के द्वारा 21 मीटर चलने के बाद तय दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये दूरी बतानी है कि 21 मीटर यहाँ आ गया था, इसके बाद में ये कितनी दूरी है। तो ये किससे निकालेंगे, ये परिधि को 4 से डिवाइड कर देंगे, चौथा हिस्सा है। टोटल परिधि कितनी होगी, सर्कुलर पाथ में अगर ट्रेवल करेगा तो टोटली ऐसे होगी। और टोटल क्या होती है 2πr। तो 2πr में से 4 को डिवाइड कर दो तो ये चौथा पार्ट आ जाएगा। तो तय दूरी कितनी हो जाएगी, परिधि बटे में 4, 2πr अपॉन में 4, 2 गुणा 22/7 गुणा 21 इंटू 1/4, 1/4। इससे कुछ वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी और लास्ट में क्या बचेगा, 33 मीटर बचेगा। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ये हमारा आंसर आ जाएगा 33 मीटर। कुछ हार्ड नहीं है लेकिन थोड़ा समझने वाला है। अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो आप सोल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें करना क्या है कि ये सर्कुलर पाथ है ना, ये बताना है कि 21 मीटर चलने के बाद उसने कितनी दूरी और चली। अब ये दूरी है ना, ये टोटल परिधि का चौथा हिस्सा है, क्योंकि शुरू में कह रहा है कि वो गोलाकार पथ में चलता है, तो चौथा हिस्सा है। तो ये टोटल परिधि में 4 से डिवाइड कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक वाला बटन भी दबा दीजिए। थैंक यू।